नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 4 जून बेहद नजदीक है और इसी बीच आपको बता दें कि हर कोई अपने हिसाब से जो है आंकड़ा यहां पर दे रहा है चुनाव का। जी हां, अगर एक तरफ बात की जाए विपक्ष की तो उनका तो कहना है कि हम तो सरकार बना रहे हैं। कोई 300 की बात कर रहा है, कोई 350 सीटों की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी को चाहते हैं वो भी अपना आंकलन दे रहे हैं कि बीजेपी 350, 370, एनडीए 400 पार। और इसकी जो नारा है एनडीए का 400 पार का, काफी पहले से ही जो है दिया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि और भी इस पर अपडेट सामने आया है। सुमित जोशी जो हैं उन्होंने इसको लेकर के जो है एक इंटरनल सर्वे को शेयर किया है सोशल मीडिया पर। अब ये कितना सही साबित होता है वो तो 4 जून को ही पता लगेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो हैं वो फिर से उन्होंने हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो आइए पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर जीत गए तो देश में धर्म और विचार की स्वतंत्रता खत्म समझो। ममता बनर्जी, कम से कम आप तो ये बातें मत कीजिए कि देश में विचार और धर्म की स्वतंत्रता खत्म। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने क्या क्या नहीं किया है सब जानते हैं। ये धर्म और विचार की जो ये बातें कर रही हैं कि स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, याद है अभी भी वो दिन जब दुर्गा पूजा, जो कि सब जानते हैं दुर्गा पूजा हो गया, रामनवमी हो गया, कितना महत्व है पूरे देश भर में और बंगाल में भी खास तौर पर, उस पर किस तरीके से प्रतिबंध जो है यही ममता बनर्जी की सरकार लगाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बाकी धर्मों की बात की जाए तो उनके लिए छुट्टियां भी घोषित की जाती हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। तो आप तो ये बातें कम से कम मत कीजिए कि स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, विचार की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। अरे ये बताइए ममता बनर्जी जी कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा, अभी कल का ताजा उदाहरण है इसी विपक्षी गठबंधन INDIA का। पंजाब के अंदर जहां पर आप ही का सहयोगी दल आम आदमी पार्टी उसकी सरकार है, उन्होंने जी न्यूज को बैन कर दिया है वहां पर। अरे आप बाकियों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद तो देखिए कितना कीचड़ के अंदर है। और ये बात बोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि केवल और केवल आकर के आरोप लगा देना और खुद इस तरह की बातें करना, तानाशाही का बाकियों पर आरोप लगाते और खुद पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति, और कल का ही तो ताजा उदाहरण है पंजाब के अंदर क्या हुआ है। सच्चाई दिखाने का काम किया जी न्यूज ने, कर दिया बैन। इसी को कहा जाता है डिक्टेटरशिप, इसी को कहा जाता है तानाशाही। संदेश खाली में क्या हुआ था, रिपब्लिक के एक पत्रकार ने जब सच्चाई दिखाना चाही संदेश खाली जाकर के और अपनी पुलिस से अरेस्ट करवा लिया उसको। शाहजहां शेख को इतने दिन तक अरेस्ट नहीं कर पाई जो इनके सहयोगी रहे, वो तो बाद में प्रेशर बना, सेंटर से प्रेशर बना, जांच एजेंसियों के पास, केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास जब बात गई उसके बाद जाकर के अरेस्ट हुआ। नहीं तो आप ही ने तो जो है संशय देकर रखा था शाहजहां शेख को। बहरहाल ये बाकियों पर कहते हैं धर्म और विचार की स्वतंत्रता खत्म, और खुद पश्चिम बंगाल के अंदर क्या क्या करती हैं। अभी जो चुनाव चल रहा है किस तरीके से टीएमसी के गुंडे, कोई भी चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, हर एक चुनाव में गुंडागर्दी करनी है टीएमसी के गुंडों को, उस पर लगाम नहीं लगेगी ममता बनर्जी से। सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है, आम जनता को मतदान करने से टीएमसी के गुंडे रोकते हैं। तो क्या यहां पर स्वतंत्रता से खिलवाड़ नहीं हो रहा? लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देंगी ममता बनर्जी। क्या बोलेंगी, चुनाव आयोग देखे। अरे आप ही की पार्टी के गुंडे तो रोक रहे हैं लोगों को मतदान करने से, पता है मतदान होगा तो कहीं बीजेपी ना जीत जाए। तो इसलिए कम से कम आपके मुंह से ये सब बातें जो है शोभा नहीं देती है ममता बनर्जी के। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए, अब 1 जून को आखिरी चरण का मतदान बाकी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर जो है ये मतदान होगा और कहीं ना कहीं ये भी एक काफी अहम कड़ी है कि किस ओर ये चुनाव जो है मुड़ेगा। अब ममता बनर्जी ने जो कहा वो भी हमने आपको बताया। उसके अलावा अगर बात की जाए, वो ये भी कह रहे हैं कि अब पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, सब कोई अपने हिसाब से बात कर रहा है, लेकिन ये स्वतंत्रता पर और विचार और स्वतंत्रता, ये तमाम चीजें, ये तब कहां जाता है जब पंजाब में जो है जी न्यूज पर बैन लगाया जाता है, जब रचित कौशिक को उठा लिया जाता है, जब जम्मू के ब्लॉगर को उठा लिया जाता है, टाइम्स नाउ अब भारत की पत्रकार को SC/ST एक्ट लगा करके वहां बंद किया जाता है। अरे खुद पश्चिम बंगाल के अंदर पत्रकारों की क्या हालत की जाती है, तब कहां जाता है इनकी स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, तब उस पर क्यों लगाम लगाया जाता है? प्रेस की स्वतंत्रता पर क्यों लगाम लगाया जाता है?
लेकिन चुनावी जनसभाओं में आकर के जो है जनता को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से उनका वोट लेना है, ये भलीभांति जानती हैं यहां पर ममता बनर्जी। बहरहाल अब बात करते हैं उस सर्वे की, जो यहाँ पर इंटरनल रिपोर्ट की, जो एक सुमित जोशी यहाँ पर यूजर हैं वो लिख रहे हैं। कुछ लोग इससे सहमत होंगे, कुछ हो सकता है नहीं भी हो। उन्होंने लिखा है जो इंटरनल रिपोर्ट है बीजेपी और एनडीए की, इस हिसाब से फुल मेजॉरिटी से एनडीए आ रही है लोकसभा 2024 में। उनका कहना है कि बीजेपी की जो है 350 सीटें आ सकती है, 350 से 370, और एनडीए जो है 410 से 430 सीटें आ सकती हैं। अब इसका भी अगर आंकलन करें, एक तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि 300 के आसपास आएंगी, कोई 290 बोल रहा है बीजेपी की, और यहाँ पर अगर ये 350 दे रहे हैं तो हो सकता है कुछ राज्यों में इन्होंने सीटें बढ़ाई हों, जैसे कि लग भी रहा है, चांसेस भी हैं कि पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ेंगी, साउथ में सीटें बढ़ेंगी, कुछ सीटें प्लस होंगी तमिलनाडु में, केरल में भी खाता खुलेगा, 2 से 3 सीटें केरल में आ सकती हैं। आंध्र प्रदेश में चूंकि अगर बात की जाए तो कोलिशन हुआ है टीडीपी के साथ, पवन कल्याण की पार्टी के साथ, तो उससे बीजेपी को एक बड़ा गेन हो सकता है, एक बड़ा फायदा मिल सकता है। वहां पर बीजेपी की जो है सीटें आ सकती हैं प्लस में। उड़ीसा में बीजेपी की पिछली बार से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। तो इस हिसाब से जोड़ते हुए जो है यहाँ पर हो सकता है ये सीटें जो 303 पिछली बार थी, इसको बढ़ा करके मिनिमम 350 यहाँ पर कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में भी वैसे तो हर कोई बात कर रहा है 80-80 हम लाएंगे, खैर ये तो होने वाला नहीं है। 63 सीटें पिछली बार आई थी, इसमें भी कुछ 5-7 सीटों का अगर गेन होता है तो बीजेपी को एक बड़ा फायदा होगा। पंजाब से रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, पंजाब से रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी वहां भी अच्छी परफॉर्मेंस करने जा रही है, और उसी का जीता जागता उदाहरण है जो कल देखा गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर एक मीडिया चैनल को बैन कर दिया वहाँ पर, और हो सकता है कुछ जगह माइनस भी हो, यहाँ पर वो भी बैलेंस बने। लेकिन यहाँ पर सुमित जोशी का कहना है कि बीजेपी की 350 370 और एनडीए की 410 से 430 सीटें जो है वो यहाँ पर आ सकती हैं। फिर उनका कहना है कि अगर लास्ट में और पुश कर दिया जाए तो बीजेपी और 5 सीटें यहाँ पर जो है गेन कर सकती है, जो पिछली बार नहीं आई। जैसा कि हम कल देख रहे हैं कि एक बड़ा जो है बदलाव हुआ पूर्वांचल, जहां पर 17 सीटें, ये अभी जो चुनाव बाकी बचा है, ये आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि 8 राज्यों की जो है 57 लोकसभा सीटों पर ये अभी मतदान होना बाकी है। लेकिन जिसमें पूर्वांचल की अगर बात करें, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 4, कुल 17 सीटें आती हैं। यहाँ पर कल एक जो है बड़ा मूव हुआ है, जब सपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे नारद राय बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी के लिए जो है पूरी जोर आजमाइश करते हैं। 4 दशकों का उनका संबंध रहा है यादव परिवार से, तो उनके आने से भी पूर्वांचल क्षेत्र में जो पिछली बार बीजेपी को नफा नुकसान हुआ था वो भी गेन में बदल सकता है। बहरहाल इन्होंने कहा है 410 से 430 एनडीए, बीजेपी 350 से 370 और पुश किया 375 भी आ सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? और साथ ही साथ ममता बनर्जी जो कह रही हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं स्वतंत्रता की और विचार की और धर्म की, आपका इस पर क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।